हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर डी जोशी एजुकेशन चैनल। हमारी इस वीडियो में इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.2 के जो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने घनमूल निकालना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने इनके जो है गुणनखंड करके उनके घनमूल निकालना सीखा था। अब हमारे यहाँ पर इस प्रश्नावली के अंदर हमने क्या सीखा है, वो हमको हमारे बुद्धि के आधार पर हमको चेक करना है कि हमने कौन कौन से फैक्ट पढ़े हैं, कौन कौन से फैक्ट होते हैं। सारे घनमूल और घन से संबंधित हमारे सारे फैक्ट हैं, इनको देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। सत्य और असत्य के बारे में हमको जानना है। जैसे देखिए, बताइए सत्य है या असत्य, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आपको सही गलत बताना है, कौन सी बात इसकी सही है। तो किसी भी विषम संख्या का घन, वो कह रहा है किसी भी विषम संख्या। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विषम और सम क्या होता है। ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है उनको तो कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, तो क्या कहलाती है हमारे पास विषम संख्या है। अब देखिए पूछा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, अर्थात इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं सही से, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करें हम तो क्या आता है, एक इवन आता है। चेक करें कोई भी, हम एक बार क्या लें, हमने लिया एक ही, यहाँ पर एक क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, ये बोला विषम संख्या का क्यूब करें कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो विषम आ गया, ठीक है सर। 2 का क्यूब करेंगे, 2 तो हमारे पास। अब इसके बाद 3 का क्यूब करेंगे, किसका क्यूब करें, 3 का क्यूब करें। केवल विषम संख्या कौन सी 3 का क्यूब करें कितना आएगा, 27। 5 का क्यूब करें कितना आएगा, हम 125। अगर हम 6 का करेंगे नहीं, 7 का क्यूब करें हम कितना आ जाएगा हमारे पास, 343 आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए उसने पूछा है कि सारी विषम संख्याओं का घन सम होता है। हाँ देखिए सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, वो भी विषम है। किसी भी विषम संख्या का आप सम कर लीजिए, विषम संख्या का आप घन कर लीजिए, क्या आएगा हमारे पास, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी, ना कि सम संख्या। तो इसलिए बात क्या हो जाएगी हमारे पास, असत्य हो जाती है। बात क्या हो जाती है इसकी, असत्य बात हो जाती है। क्यों हो जाती है, आप इसका कारण उसने पूछा नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं क्योंकि विषम संख्या का घन करने पर हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखिए आगे, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, मैं 10 के घन की बात करता हूँ। 10 का घन आप देखिए 10 गुना 10 करें तो कितना होता है, 1000 होता है। ये पूर्ण घन संख्या है, इसका घन है 10 का घन है, 10 का घन है 1000। कितनी शून्य इसके अंत में, 3 है। तो इसका मतलब इसकी बात क्या हुई, असत्य हो जाती है। क्या हो जाती है, वो पूछा एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन जो है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, मतलब कितने शून्य पर समाप्त होता है वो, 3 शून्य पर। तो इसकी जो बात है वो क्या हो जाती है हमारे पास। और जैसे कि हम और देख ले, मान लो हम 100 का क्यूब करें, क्या करें हम 100 का क्यूब करें कितना आएगा, एक क्यूब कितनी कर लेंगे, 2 4 और 6। तो देखिए कितनी शून्य पर समाप्त हुआ है, 6 शून्य पर समाप्त हुआ है। कितने शून्य पर समाप्त हुआ है, 2 4 6 शून्य पर समाप्त हुआ है कि नहीं। अगर देखिए ये मान लो, तो देखिए ये बात क्या हुई, इसकी बिल्कुल सत्य बात है। क्यों है सत्य बात, क्योंकि उसने ये कहा है नहीं होता है, मतलब नहीं होता, 3 पर होता है समाप्त। अगर वो कहता है यहाँ से नहीं हटा देता, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त होता है, तो ये बात किसी हो जाती है, असत्य हो जाती है। वो फिर वर्गमूल के लिए अप्लाई हो जाती है। यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, कोई भी संख्या कभी, कोई किसी भी संख्या का हमने क्या किया, वर्ग किया। मान लेते हैं हम 5 का वर्ग किया, हमने क्या किया, हमने 5 का वर्ग किया, कितना आया, 25 आया। किस पर समाप्त हो रहा है वो, 5 पर। किस पर समाप्त हो रहा है वो, 5 पर। वो कराए तो उसका घन जो है 25 पर समाप्त होता है। अब इसका घन करके देखें हम, 5 का हमने वर्ग किया, कितना हो गया 25। अब 5 का हम घन करें, कितना करें, 5 का घन करें तो 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25 25 के लिए 125। ये तो हो रहा है, लेकिन हर संख्या के लिए होना चाहिए, इसकी संख्या के लिए होना चाहिए, सभी संख्याओं के लिए होना चाहिए। तो अब देखिए 5 को छोड़ दिया, अब 15 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 15 की। 15 का स्क्वायर करें हम, वर्ग कितना होता है, 125 हो गया। 15 का वर्ग कितना हो गया, 225 हो गया। 15 का वर्ग कितना हो गया, 225 हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, 15 का घन करके देखना है। ये तो 5 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन हम 15 का जब घन करेंगे तो क्या करेंगे, 15 गुणा 15। तो देखिए इनका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 225। और 225 को फिर हम 15 से गुणा करेंगे। देखिए 15 5 75 की 5 का हासिल लग गई 7, 15 दूना 30 और 7 37, ठीक है। और हासिल लग गया 3, 15 दूना 30 और 3 कितने 33। मतलब इसका जो घनमूल है, इसका जो घन है वो कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 15 का घन कितना प्राप्त हो रहा है, 33 75। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 15 के वर्ग में तो 5 आ रहा है, लेकिन 15 के घन में लास्ट में कितना आ रहा है, 25 नहीं आ रहा, 75 आ रहा है। क्वेश्चन क्या था कि 15 के 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। इसका मतलब ये बात क्या हो जाती है हमारी,
असत्य हो जाती है। 5 के लिए तो सत्य हो गई, लेकिन सारी संख्या कोई भी चीज़ सदैव सत्य कब होती है, जब सारी वैल्यूज पर सत्य हो। इसका मतलब एक ये गड़बड़ हो गया तो इसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसी कई संख्या होंगी जिन पर 5 पर समाप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा है, उसने स्पष्ट ये कहा है कि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो घन 25 पर समाप्त होता है। ये हमारे पास असत्य हो जाता है, क्योंकि 15 के वर्ग से आप दे सकते हैं। 5 के से चेक करोगे आंसर आप गलत कर सकते हो। आप और भी संख्याओं को देखिए, कोई भी नियम या सूत्र कब प्रतिपादित किया जाता है, जब वो उस पर आधारित सारे सवालों के लिए सत्य बैठे, ठीक है। अब बात कीजिए क्वेश्चन नंबर, इसका पॉइंट, चौथा पॉइंट पढ़िए। तो क्या कह रहा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो कह रहा है ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या ही नहीं है जो पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। अगर हम बात करें 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है कि नहीं, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो बताओ 8 है, 8 समाप्त हो रहा है 2 पर, इसके कहते हैं ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या कह रहा था, ये गलत हो गया, ये असत्य हो गया, क्योंकि बात ये सही बात है। क्या है ये गलत कह रहा है लेकिन बात सही है। आगे से इसका मतलब है कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है तो सही। 2 का घन है 8 तो 8 पर समाप्त होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बात इसकी क्या हुई, असत्य हो जाती है। 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन मैंने दी 10 का घन, 2 अंकों की संख्या कितनी हुई 10, 10 का घन किया मैंने, कितनी हुई 1000, कितनी हुई, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हुई 10, 10 का घन किया मैंने, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों से 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। क्या इसमें 3 अंक आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का जब सबसे छोटी संख्या इसका घन 4 अंकों में आ रहा है, 3 अंकों से कहीं बनेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से देखिए सेम क्वेश्चन अगला है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या में देखो 2 अंकों की संख्या में सबसे छोटी में तो ये आ रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 99, कितना दूँ 99 दूँ, और 99 का मैं घन करूँ तो इसमें देखना है हमको कि 7 अंक आते हैं या 7 से अधिक आते हैं। लेकिन 99 का अगर हम घन करें तो 99 गुणा 99 गुणा 99, देखिए इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 9801, क्या आता है 9801। ये मैंने कोई डाटा नहीं है, एक तरीका है, उससे हम वर्गमूल निकालने की विधि है 1 से 25 तक की, उससे निकाल लिया है। अब इसको किससे गुणा कर लीजिए, आप 99 से गुणा कीजिए। मैं इसको मोबाइल से गुणा कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सवाल जिसे हमको सत्य देना है, इसलिए देखिए 99 गुणा 99 गुणा 99, ये आ रहा है हमारा, इसको 99 से गुणा करने पर आ रहा है 970299। देखिए 1 2 3 4 5 6, जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम घन निकाल रहे हैं तो 6 अंकों में आ रहा है, तो वो तो कह रहा है 7 या 7 से अधिक आएगा, 2 अंकों से 99 से बड़ी कोई है नहीं, ये वाली बात क्या हो जाती है, इसकी असत्य हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। यहाँ पर सपना या शक्ति लगा है, अगर वो अगर होती है तो गलत हो जाती है। उसकी बात कैसे देखो, 1 अंक वाली संख्या है क्या 1, इसका घन कितना हो गया 1, 1 अंक वाली संख्या कितनी 2, इसका घन कितना हो गया 8, 1 अंक वाली संख्या कितनी 3, इसका घन कितना होगा 27, ये है 4, इसका घन कितना हो गया 64। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा 1 अंक वाली संख्या का घन हो सकता है और 1 अंक वाली संख्या का घन 2 अंकों में भी तो हो सकता है, 1 अंक वाली संख्या का घन 3 अंकों में भी तो हो सकता है कि नहीं। लेकिन उसने ये कहा होता कि सदैव 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक संख्या होती तो ये बात क्या होती, असत्य हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये जो बात है वो क्या है, हमारे पास ट्रू है, बिल्कुल सत्य बात है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये दोबारा बात आ रही हो सकती है बोला है उसने, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसका लास्ट और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो क्या कहेंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसी के साथ हमारे प्रश्नावली 7 समाप्त होने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। आपको यह बताया गया है कि 1331 जो है पूर्ण घन है, किसका होता है हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन बताया गया है पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए इसके हमको फैक्टर नहीं करने हैं, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है, इसका घनमूल क्या है, इसकी गुणनखंड करने नहीं है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हमको इसकी गुणनखंड नहीं करने हैं और हमको अनुमान लगाना है कि इसका जो घनमूल है वो क्या है। इसी प्रकार जिस तरीके से इसका अनुमान लगाते हैं 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों का क्या लगाना है, हमको अनुमान लगाना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा होगा आपके पास 1331, इसका निकालना है हमको घनमूल, घनमूल को लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ तक ये घनमूल याद होने चाहिए कम से कम। देखिए 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8,
3 का घन होता है कितना 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, ये हमको याद होना चाहिए। और 9 का घन 729 और 10 का घन 1000, ये हमको याद होना चाहिए। अब देखिए इनके अंतिम अंकों से हमको कुछ ना कुछ सीखना है। अब देखिए सबसे पहले पूछा है 1331, तो इसकी जो विधि है वो क्या है, इसकी गुणनखंड सबसे पहले हमको 3 के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में बनाए हमने 2 के जोड़े, जैसे वर्गमूल में भागफल से कुछ नंबर किया था, इस तरीके से यहाँ कितने जोड़े बनेंगे 3। किसी की साइड से बनाना है, यहाँ से 3 जोड़े और एक अकेली संख्या क्या बनेगी 1। अब देखिए क्या करना है, ये कितना है 331, कितना है 331, इसका इकाई क्रम कितना है 1। अब सोचो कि 1 जो है किसी के घन में है तो उसका घनमूल क्या रहा होगा। तो देखिए 1 किस में आ रहा है, इसके लास्ट में, इसी में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका घनमूल क्या रहा होगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या के घनमूल में इसका अंतिम अंक क्या रहा होगा 1 रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे कितना बचा 1, और देखिए 1 इसका घन होता है 1 का, अर्थात हमने गुणनखंड तो नहीं किया ना, कहीं भी हमने आवाज गुणनखंड नहीं की, कहीं भी हमने कोई टेबल नहीं बनाई, कहीं भी हमने भाग नहीं किया, और हमारे पास 1331 का घनमूल कितना आ चुका है 11। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हाँ, हम बिना गुणनखंड के पता लगा सकते हैं कि इसका घनमूल 11 होगा। अगला देखिए उसी प्रकार से, अब देखिए 4913, 3 के हमने जोड़े बना दिए, 3 क्या बना दिए हमने जोड़े बना दिए। अंतिम अंक देखिए कितना है 3 है, अंतिम अंक कितना है 3। तो देखिए 3 किस में आ रहा है, इधर नहीं देखना हमको, इधर देखना है, घन में देखना है 3, तो घन में आ रहा है 3। तो देखिए 3 जब घन में आ रहा है तो इसके घनमूल में क्या हो सकता है 7 हो सकता है, क्या हो सकता है इकाई 7 हो सकता है। और यहाँ पे कितना है 4। अब देखिए 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो 4 से छोटा देखिए 8 ज़्यादा हो गया, 4 से छोटा कौन है 1 किसके घनमूल में आ रहा है 1 में। तो अब 1 इसका घनमूल हो गया 17 का घनमूल हो गया। इस तरीके से अब हमें इसमें भाषा बना करके लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने 4913 के 2 युग्म बनाए, 3 के अंकों में लेके 2 युग्म बनाए। पहला युग्म 913 है जिसका अंतिम अंक 3 है, जो कि 7 के घनमूल में प्राप्त होता है, अतः इसका घनमूल का अंतिम अंक 7 होगा। उसके पश्चात दूसरे युग्म के दूसरे युग्म का अंक है वो 4 है, जिससे कम घनमूल वाली संख्या 1 होती है। इस तरीके से हमको 17 जो है 4913 का घनमूल प्राप्त होता है। आप इस तरीके से लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्या है 12167, ये घनमूल का साइन है, मैं बता रहा हूँ आपको 3, इसको सोचना क्या है, ये घनमूल का चिन्ह है। जैसे अब देखिए इसके 3 के हमने जोड़े बनाए 167, लास्ट में कितना आ रहा है 7। अब देखिए 7 कहाँ पे आ रहा है 7 7 7 यहाँ पे आ रहा है, किसके घनमूल में आ रहा है 3 के में। इस संख्या के घनमूल के अंत में क्या रहा होगा 3, और क्या बचा 12। तो देखिए 27 ज़्यादा हो गया, 8 कम रह गया, 1 कम रह गया, तो क्या लिखेंगे हम 8। 8 किसका घनमूल है 2 का, 1 इसका घनमूल हो गया 23 का। अब देखिए अनुमान ही तो लगा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद में है 32768, 3 का जोड़ा बचे 2। अब देखिए इसका क्या होगा बताइए, आप खुद सोचिए। अंतिम अंक कितना 8, 8 कहाँ पे आ रहा है इसमें, इसका घनमूल क्या हो सकता है 2, इधर क्या आ गया 2, कितना हो गया 32। 32 देखिए 64 ज़्यादा हो जाएगा, 64 से पहले 27, 27 का घनमूल 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 3। इस तरीके से देखिए हम ना कोई गुणनखंड नहीं किए हमने, पहले क्वेश्चन में लंबे गुणनखंड किए थे, पूरा बोर्ड भर दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 सवाल 4 लाइन के अंदर हमारे आंसर आ चुके हैं। लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 10 तक के घन में किस संख्या के घनमूल का इकाई अंक क्या होता है, किसके घन का किसी संख्या के घन का इकाई अंक क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपकी जो प्रश्नावली है 7 वो समाप्त हो चुकी है, उसका एंड हो चुका है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8 में, जो परसेंटेज वाली वीडियो है उसके साथ बात करेंगे। परसेंटेज क्या होती है, किस तरीके से प्रॉफिट लॉस होता है, किस तरीके से इंटरेस्ट होता है, उसमें हम ब्याज के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से साधारण ब्याज, किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पूरी प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे आगे से आगे जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 8 के साथ।